अगली खबर यूपी के गोरखपुर जिले से है, जहां बुधवार को सीएम योगी ने गीडा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जो प्रदेश के श्रमिकों, कर्मचारियों और छोटे उद्योगों के लिहाज से विशेष है। साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए गुंडों और अपराधियों को दो टूक संदेश भी दिया। देखिए रिपोर्ट। विकास के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है, न समृद्धि आ सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। बीते कुछ सालों में यूपी ने खुद को बीमारू राज्य के दर्जे से निकलकर खुद को देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर स्थापित किया है। विकास के इस मुकाम को हासिल करने की राह को मुमकिन बनाने में प्रदेश की कानून व्यवस्था की नीतियों में हुए बदलाव ने भी अहम भूमिका निभाई है। मजबूत कानून व्यवस्था की पहचान और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लागू एक्शन प्लान बीते 9 साल में यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल का फलसफा बन चुका है, क्योंकि सीएम योगी ने क्राइम के खिलाफ लड़ाई में यूपी को नो कंप्रोमाइज नीति पर आधारित सुरक्षा और कानून व्यवस्था का कुछ ऐसा मॉडल दिया है। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। परिणाम है लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है। अकेले गीडा में उद्योग लगे हैं। गीडा में पिछले 9 वर्ष में जितने उद्योग लगे इनमें 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा ने अपने आप नौकरी दी है और कार्य दिया है। लेकिन अगर किसी ने मन बढ़ाई करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। सीएम योगी का यह सुरक्षा मॉडल राज्य में संगठित अपराध और माफिया राज पर प्रहार करके एक सुरक्षित माहौल तैयार करने में मददगार साबित हुआ है, जिसका जिक्र सीएम योगी ने गोरखपुर में उस मंच से किया जो प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में 208 करोड़ की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और 71 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में थे, जहां सीएम योगी ने सुरक्षा मॉडल से सुधरी यूपी की तस्वीर भी पेश की और विकसित होते यूपी के बारे में भी बताया। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है और आज उसी का परिणाम है। प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला है। यूपी के छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को गीडा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया है। यह एक बहुमंजिला औद्योगिक इमारत है जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों को बिना भारी निवेश के रेडी टू वर्क स्पेस उपलब्ध कराती है। इनमें कई मंजिलें, भारी लिफ्ट, बिजली और सुरक्षा जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं। ये पूर्वांचल का पहला और राज्य का दूसरा ऐसा बड़ा परिसर है जहां एमएसएमई के 100 से अधिक उद्योग संचालित हो सकेंगे। अब छोटी पूंजी में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और उद्योग स्थापित किया जा सकता है। फ्लैटेड फैक्ट्री ने उसका एक मॉडल दिया है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ साथ
तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम और तमाम अन्य उद्योग स्थापित कराए जा सकते हैं और आज वह कार्य यहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कानपुर के दादानगर में स्थित है। इसके अलावा अलीगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा में भी ऐसे परिसरों के विकास की योजनाएं चल रही हैं। यूपी के छोटे उद्यमियों के अलावा सीएम योगी ने श्रमिकों के लिए 11 में बने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी वाले फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। जो श्रमिक काम करते हैं, जो कर्मचारी गीडा में काम करते हैं, उन श्रमिकों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से दूर दराज के क्षेत्रों से आकर के किराए पे रहते थे, उनके लिए ईडब्ल्यूएस के आवास की सुविधा, सस्ते में आवास उपलब्ध हो, जिसमें 2 रूम है, किचन है, अटैच बाथरूम उसके साथ जुड़ा हुआ है, छोटी सी बालकनी भी है और उस पैसे को 7 वर्ष में दे सकते हैं। हर 6 महीने में केवल व्यक्ति 50,000 रुपए जमा करेगा तो ये मान करके चलिए कि वह आसानी से उस आवास को प्राप्त कर सकता है। विकास की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करने से पहले सीएम योगी खरीफ अभियान 2026 के अंतर्गत अधिक फसलोत्पादन हेतु गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने किसानों के बढ़ते विकास दर के बारे में बात की। किसान जहां मेहनत कर रहा है वहां उसको अच्छा दाम भी मिल रहा है। लोगों ने मेहनत करना शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, आज परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन किसान, हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम हमारे सामने आया। इसने उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, बीमारूपन दूर कर दिया यूपी का। 8% से कृषि विकास की दर को लगभग 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है हमारे अन्नदाता किसानों ने। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा कई मायनों में खास रहा। बात चाहे अन्नदाता किसानों की हो, विकास परियोजनाओं के लोकार्पण की या फिर प्रदेश की पहचान बनी मजबूत कानून व्यवस्था के मॉडल की, सीएम योगी ने अपने गोरखपुर दौरे पर विकसित यूपी की दिशा में कई अहम बातों पर जोर दिया।